क्या वासना किसी को सफल व्यक्ति बना सकती है या ये केवल इंसान की जिंदगी में उलझन और समस्या ही बढ़ाती है? आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से ये भी एक है कि वासना को लोग समझना नहीं चाहते। जब बात आती है वासना की तो ज्यादातर लोग ना तो बात करते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं, बस इग्नोर कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इंसान हो या जानवर, वासना ही है जो सभी को ताकत देती है उनके काम को करने के लिए, और इसे समझना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को इस ताकत को ना समझकर खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वासना के असली मतलब, क्या ये ज़िंदगी में हमारे अच्छा इम्पैक्ट डालती है और ये कैसे ही हमारे दोस्त है, कैसे हमारा दुश्मन भी है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए इस बात को समझने के लिए हम इस कहानी का सहारा लेते हैं। अमित बचपन में बड़ा होशियार और पढ़ाकू था। क्लास 6 तक वह हमेशा टॉप करता, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वो दिन आया जब उसने गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। वो थे उसके गंदे दोस्त, वो दोस्त जो उसे गलत रास्ते पर लेकर गए। गंदी बातें, गंदी वीडियो दिखाना, गाली गलौज, बेवजह की मस्ती। धीरे धीरे अमित की आदतें बिगड़ने लगी, पढ़ाई पीछे छूटने लगी। क्लास 7 आते आते उसकी आदतों ने एक नया मोड़ ले लिया और उसका बहुत नुकसान किया। वो थी पबजी और फ्री फायर जैसी गेम्स, और इन चीजों का उसे इतना शौक था कि वो क्लास में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर भी उसने थोड़ा समझने की कोशिश की, फिर थोड़ा मेहनत करा और क्लास में सेकंड पोजीशन पाया। पर फिर उसकी जिंदगी में नई उलझन आने लगी। उसका मन अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होने लगा। पहले तो इसे सामान्य समझता, ये उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। पर उसने अपने आसपास के लोगों से ये भी सुना कि ये सब नॉर्मल होता है। ये एक गाइडेंस उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफी था, और उसने इन्हीं सब को समझकर इसे अपना सुख माना। और इसे समझकर धीरे धीरे अमित इतना एडिक्टेड हो गया कि खुद को भूलने लगा। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी सेहत और उसकी मानसिक ताकत को कमजोर कर रही थी। वो अकेला, उलझन में और बहुत परेशान था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अमित अकेले कमरे में बैठा और मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता था? क्या मैं वो सभी आदतें फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं इन आदतों से सफलता की ओर जा सकता हूँ? उसने कहीं ना कहीं ये बातें पढ़ी थी, आपकी पहचान आपकी आदतों से होती है। और उसने इन्हीं बातों के लिए अपने ऊपर सवाल किए। पहली बार उसने अपने आप से सच्चाई से बात की और दिल की आवाज़ सुनी, और जो उसे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए काफ़ी था। रास्ता आसान नहीं था, डरा था, घबराहट भी थी, कई बार हार का सामना भी किया, लेकिन उसने ठाना चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो इस आवाज़ को नहीं दबाएगा, इस आवाज़ को सुन के रहेगा। उसने अमित ने इस बात को समझा और एक साधु से मुलाकात, अपनी पूरी कहानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली लड़ाई तुम्हारे मन के उस हिस्से से है जो तुम्हें रोकता है, पर वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है। बस उसे समझो और जीत लो और साथ ले चलो। ये बातें अमित के दिल में गहराई से बैठ गई। उसने अपनी कमजोरियों को गले लगाया और एक एक करके उन्हें सुधारना शुरू किया। आज अमित की कहानी हार में नहीं बल्कि एक विजेता की लिस्ट में शामिल है। वो आज टॉप इन्वेस्टर्स में से है, और अमित की कहानी हमें यही सिखाती है कि वासना कोई बुराई नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति है। वासना को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है, वरना ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। यदि कोई इसे सही दिशा में लगाए तो ये इंसान को सफलता की ओर ले जाएगी। अब वासना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, वासना क्या है? वासना को समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन का आधार ही मुमकिन नहीं है। वासना हमारे अंदर की वो ऊर्जा है जो हमें जीवन के मूलभूत इच्छाओं की ओर ले जाती है, जैसे प्रेम, भोजन, सुरक्षा और यौनिक इच्छाएं। यही है जो जीवन का एकमात्र आधार है। इसी के कारण हम अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। और दूसरी बात, वासना की शक्ति। वासना एक ताकत है जो सही दिशा में लगाई जाए तो आपको मजबूत और फोकस्ड और डिसिप्लिन और एक सफल व्यक्ति जरूर बना सकती है। इन्हीं कारण से एक इंसान सफल होता है। तीसरा, वासना का नियंत्रण क्यों जरूरी है? जब वासना बेवजह और अनियंत्रित हो जाती है तो ये आपके मन, सोच और जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। इन्हीं सब कारणों से इंसान सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता। चौथी बात, वासना को कैसे नियंत्रित करें? और इन सब के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है आपका खुद का डिसिप्लिन। जब आप नियमित ध्यान करेंगे और डिसिप्लिन अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी और ज्यादा पॉजिटिव होगी, और जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आपकी आदतें डेवलप होंगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। सही सोच और मानसिकता ही विकास करती है। पॉइंट नंबर 5, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वासना एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहो तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकती है। आप कमेंट के अंदर जरूर बताना अगर आपको चाहिए हो तो मैं बताऊं, कई बार कई धर्मों में और आध्यात्मिक शिक्षाओं के अंदर वासना को कई तरीके से समझाया गया है। कैसे उसे नियंत्रित करे उस पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि यही एक मानव की
जीवन की सच्चाई है। इसके बिना आपका ना जीवन संभव है ना कभी संभव हो सकता है। तो इसे समझकर ही आपका जीवन निर्वाह हो सकता है। तो दोस्तों, वासना कोई बुराई नहीं, यह हमारे अंदर की एक ताकत है जो हमें महानता की ओर ले जा सकती है। बस ज़रूरत है तो इसे समझने और नियंत्रित करने की, सही दिशा देने की। याद रखिए, जो वासना को समझकर चल पाता है वही अपने जीवन में असली सफलता और शांति पाता है। क्योंकि दोस्तों, बदलाव ही भविष्य है। वासना को अपनाना और समझना ही आपका पहला कदम होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी सिखाया हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल आसियान इंस्पायर को जरूर सब्सक्राइब करना। और इन्हीं सब विचारों के साथ अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें।